पुरुषोत्तमम। एक गुरु भ्राता ठाकुर जी के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, ठाकुर मैं हर महीने में 30 दिन के दिन हम इष्टविति भेज नहीं पाते हैं, कोई ना कोई असुविधा आ जाती है। परमदयाल श्री ठाकुर अपने उत्तर दान करते हैं, उनको उत्तर देते हुए बताते हैं कि नियम अनुवर्तनी होकर के चलना यह हमारे जीवन को अनुशासित बनाती हैं। नियम अनुवर्तनी होकर के चलना हमारे गलत आचरण के ऊपर एक परत पड़ जाता है और एक नए संस्कार संस्कृति जिसको हम आचरण कहते हैं उसका निर्माण होता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आप अपने पूर्व जो संस्कार है सारे बंधन रूपी वो संस्कार को त्याग करके हमारे संस्कार में आप संस्कारित हो जाओ। मैं तुम्हारे चलने के पथ पर आने वाली समस्त बाधाओं को दरकिनार करते हुए मैं तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक लेकर पहुंचाऊंगा। तो ये जो हमारे लिए अभय वाणी है, ठाकुर जी उस बात को पुनर्जीवित करते हुए बताते हैं, जिसमें नियम निष्ठा के साथ जब हम ये इष्टवृत्ति करते हैं, इष्टवृत्ति का अर्थ ही होते हैं मंगल यज्ञ या इसको समर्थी यज्ञ भी कहते हैं और इसको कहते हैं साइको फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें शरीर मानस एकाग्रता, साइको फिजिकल, साइको माने मन, फिजिकल माने शरीर और कॉन्सेंट्रेशन माने एकाग्रता। तो हमारे मन, शरीर के अंदर जो मन है उस मन की एकाग्रता के लिए एक नियम निष्ठा अनुवर्तनी हो करके जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति का जागरण हो जाता है। हम जब विपत्ति में पड़ते हैं वही शक्ति हमारे उस विपत्तियों को भगाने का कार्य करता है। हमारे पास जितना सामर्थ्य यज्ञ होगा उतना ही हम प्रतिरोध कर पाएंगे विपरीत परिस्थितियों के साथ, नहीं तो उस विपरीत परिस्थिति हमें पददलित करके हमें एकदम खत्म करने का क्षमता उनके पास होता है। हम इतने अंतर्मन से इतने बलवान हो जाएं कि हमें कोई बाहरी शक्ति आकर के हमें आहत ना कर पाए। तो यही हमारी जीवन की साधना होनी चाहिए और हमें जीवन में कुछ पाने की आशा में नहीं करना है। हमें कर्तव्य है, गुरु का निर्देश है, वह हमें पालन करना है। क्या हमें होगा क्या नहीं होगा ये सोच करके हम नहीं करेंगे। हम उनके नियम अनुवर्तनी बन करके, हम उनके दास बन करके, जिन्होंने हमें सब कुछ दिए हैं, शरीर दिए हैं, माता दिए हैं, पिता दिए हैं, रहने के लिए क्या क्या हमें चाहिए सब कुछ जिन्होंने दिए हैं और सब कुछ बन करके जिन्होंने ये सृष्टि की रूप रंग को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के साथ हम कोई चुक्ति कैसे कर सकते हैं। जैसे गंगा में जाते हैं और गंगा जल से गंगा की पूजा करते हैं, लेकिन गंगा जल तो गंगा का ही है ना, फिर भी हम उस गंगा जल को पूजा करते हैं। ये एक लोकाचार है, एक विधि है। हम एक बूंद है और इस बूंद बूंद को उस सागर की ओर जाने के लिए जो नियम हमें पालन करना है उस नियम अनुवर्तनी होकर के हमें चलना पड़ेगा। हम खल्ले में पड़े रहेंगे, सागर में कभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन यदि हम सागर में, हम नदी में पड़े रहे, प्रवाहमान में रहे, जब गति में रहते हैं निश्चित रूप से गतिमान होकर के हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसलिए जीवन एक गति है और उस गति को अवरोध नहीं करना है। निर्विरोध के रूप में उस निरंतरता के साथ उस गति को जब हम बनाए रखते हैं निश्चित रूप से एक दिन हम अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल होते हैं।